नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उनके केसेस में से हमने इसको लिया है। ये कहानी मैंने पहले भी आपके सामने रखी थी। फिर से रखने का एक ही मकसद है, क्योंकि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो ऐसे वक्त में हमारे मन में बहुत सारी बातें आती है और ज़्यादातर मुझे वही सवाल बार बार कुछ लोग पूछते हैं। तो मैंने वही सोचता हूँ कि जो महत्वपूर्ण ऐसी केसेस मैं आपके सामने बीच में रखता हूँ, ताकि उससे आपको बहुत कुछ सीख सके। क्योंकि मैं बोलूँगा वो एक बात अलग होती है कि आप मत चिंता करना वगैरह, लेकिन ऐसी ही बातें किसी और के साथ होती है और उनको जिस तरीके से मैसेजेस मिले या फिर जिस तरीके से उनको मदद मिली, वैसे आपको सारी चीज़ें पता चले तो वो दुख कम होने के लिए आपको मदद मिल सकती है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है, जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उनके पास 3 से 4 लड़कियाँ एक बार आई थी। और वो लड़कियाँ आई और वो एकदम टीनेजर जैसे होते हैं, स्कूल के वगैरह बच्चे, कॉलेज के वगैरह वैसे थे। और उन्होंने आकर उनको ये कहा कि कुछ दिन पहले उनकी और एक सहेली थी और उनका ग्रुप था पूरा, और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी उनकी फ्रेंडशिप थी। तो वो पांचों हमेशा कहीं पे घूमने जाए तो वो चारों पांचों जैसे जाते थे घूमने के लिए, और एकदम सच्चा एक दोस्ती थी सारे उन लड़कियों में, सहेलियों में। तो वो उनकी एक सहेली थी, वो कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले और वो चली गई थी। और इस वजह से वो अपने दोस्त की कुछ आत्मा की उसके कुछ संदेश मिलते हैं क्या, वो देखने के लिए वो वहाँ पर आई थी। और इन सारी चीज़ों को जेम्स वैन प्राग जी ने अच्छे से सुना, और उन्होंने बाद में ये कहा कि तुम्हारी दोस्त की जो आत्मा है वो यहाँ पर अभी मौजूद है, और मैं उसके जो भी महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। और वो एकदम सुनने लगी, क्योंकि एकदम नहीं थी ये सारी बातें उनके लिए। पहले तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, वो ऐसे ही आकर देखेंगे ऐसे उन्होंने सोचा। लेकिन उनके फ्रेंड ने, दोस्तों उनकी सहेली ने बाद में कुछ इस तरीके से मैसेजेस कहे, कुछ इस तरीके से उसने संदेश कहे कि तुम यहाँ पर आई, मुझे सच में दिल से बहुत खुशी हो रही है। हम इस दुनिया में जब चले आते हैं तब हमारा जो अहंकार है या फिर हमारा जो रुतबा वगैरह है, इन सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। पृथ्वी पर अगर किसी इंसान को पैसा हो, अच्छा मैं दिखने लगूँ, इस तरीके से चीज़ें उनके मन में होती है। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हमें इन सारी चीज़ों में ज़रा भी रस नहीं रहता, ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे याद आने लगा कि कैसे मैंने तुम्हारे साथ कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोले, कभी कभी मैं फटक से कुछ बोल देती थी और तुमको बुरा लगता था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी दोस्ती को नहीं तोड़ा। तुमने जितना हो सके हमेशा मुझे मदद करने की कोशिश करी। मैं आज सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आई। मेरी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे जो भी करो उस सपने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जितना हो सके मैं हमेशा तुम्हें मदद करने की कोशिश करूँगी। तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि मैं तुम चारों के कभी दूर हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा, तुम जब हंसते खेलते हो तब हमेशा तुम्हारे खुशी में मैं भी सहभागी होती हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी भी दूर मत समझना। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर वो सब रोने लगी, और उसने उन्होंने भी उसको कहा कि तुम ऐसे मुझे हमसे माफ़ी वगैरह मत मांगना, क्योंकि दोस्ती में छोटे मोटे झूठ हम बोलते हैं कभी कभी किसी को, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर ये मत करना। और तुम ऐसे भी मत सोचना कि तुमने हमें कुछ फटक से बोल दिया और हमको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जैसे रिश्तों में तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, लेकिन उस रिश्तों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। हम रिश्ते को बहुत ही अच्छे से सुधार सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रति एक सच्ची भावना रख के एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो निस्वार्थ प्यार है वही सबसे बड़ी चीज़ है और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो उन सहेलियों ने भी उसके साथ बहुत ही अच्छे से ऐसी प्यार भरी बातें करी, और उसने भी अपने सहेलियों के आगे के भविष्य के लिए एक अच्छी भावना, एक अच्छा धन्यवाद दिया, अच्छी ब्लेसिंग दी। तो ये जो सारी चीज़ें थी उनको बहुत ही अच्छी लगी। और बाद में दोस्तों आखिर में जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उन सारे सहेलियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसके लिए प्रार्थना की कि वो जहाँ पर भी है बहुत ही खुशी से रहे, और उसकी फ्रेंड की आत्मा को भी वो सारी बातें बहुत ही अच्छी लगी। वो ये कहते हैं कि ये जो दृश्य था एकदम भावुक करने वाला था। जो इंसान थोड़ा सा इतना मजबूत है उसका मन, वो भी रोने लगता, इतना वो भावुक करने वाला पल था। और वो एकदम खुशी खुशी, एकदम बोलते हैं ना कि खुशी के आंसू से इस दुनिया बाद में वहाँ से उनके ऑफिस से चले गए। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, हम सबको सबसे बड़ा ज्ञान यही देती है कि कहीं ना कहीं हमने भी अगर अपनों को खोया है और उनको लेकर हमारे मन में भी ऐसे ही आ रहा है कि मैंने उसको दुख दिया था, उस वक्त मैंने उसको फटक से कुछ बोल दिया था, या फिर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था, तो वो इस दुनिया से एकदम ऐसे परे, उस विचारों के या फिर भावनाओं के चक्र से वो एकदम परे चले गए हैं। इसलिए उनको इस बात को लेकर ज़रा भी दुख नहीं होगा। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। और अगर हम ऐसे सोचते हैं कि उसके मन में ऐसे कुछ होगा वगैरह, तो ऐसा नहीं है। हमारे मन में जो सच्चा प्यार है उनके प्रति, वही उसको देखने की कोशिश करेंगे, और उनके लिए कुछ भी महत्व नहीं है। इसलिए उस सच्चे प्यार के प्रति आप ज़रा भी संशय मत लेना। अगर आपका सच्चा प्यार है, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग है, तो ऐसे जो लोग हैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे। उनका जो प्यार है, उनकी जो ब्लेसिंग है, उनका जो आशीर्वाद है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। दोस्तों आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।